everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shriya. I am a second year MBBS student at Government Medical College Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you'll take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know you're liking my videos and it will motivate me to make even more for you. So this has been a very long awaited video. मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं बायोलॉजी में कैसे स्कोर इम्प्रूव करना है उस पर वीडियो बनाऊंगी. However डिले हो गया. My sister scored 351 out of 360 in biology and मैंने उसके साथ वीडियो बनाना था ये. बट उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो शी कुडंट बी हियर. हाउएवर मैंने उसके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए थे पहले बैठ के एंड हमने सोचा था कि हम वीडियो कैसे बनाएंगे, क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. आई नोटेड ऑल ऑफ दोज ऑन माई आईपैड व्हिच आई हैव विद मी. तो मैं वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो मैंने भी स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, मैं वो भी मेंशन करने वाली वीडियो में. बायोलॉजी बहुत मेजर चंक कवर करता है पेपर का. अगर आपका 360 मतलब मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट कर लिया है और उसमें भी इफ़ यू प्रिपेयर इनफ कि आपके 350 प्लस या 340 प्लस आ रहे हैं, सो आप थोड़ा रिलीव भी रहते हो. आपको लगता है चलो ठीक है काफ़ी पेपर हो गया एंड काफ़ी हमने अटैम्प्ट कर लिया, वो कॉन्फिडेंस आता है. सो माई सिस्टर स्कोर लाइक आई सेड 351 आउट ऑफ 316 बायोलॉजी इन नीट 2024 एंड मैंने उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मेंशन किए हैं एंड मैं अपने भी मेंशन करूँगी. मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है पहले बायो का जिसमें मैंने सिर्फ अपने पॉइंट्स मेंशन किए थे. हाउएवर अब पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो गया एंड पेपर का ओवरऑल रैंक इन्फ्लेशन एज वी नो कितनी हो रही है, सो इट हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू स्कोर एज मच एज यू कैन. एंड बायोलॉजी इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. मैंने अपने टाइम पे थोड़ी सी एरर्स किए थे जो भी मैं डिस्कस करूँगी कि आप उनको अवॉइड कैसे कर सकते हो. So before I get into this video, I wanted to discuss an interesting app that I came across. It's called MemoNeat and especially biology के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड जैसे कि आप मेंशन कि बायोलॉजी मेजर चंक ऑफ द पेपर होता है. अगर आपने बायो में अच्छा स्कोर कर लिया फिर आपने बायो आपकी स्ट्रॉन्ग है एंड इफ यू गो थ्रू बायो गेट थ्रू बायो तो यूर हाफ वे क्रॉस द ओशन. सो इनका बायोलॉजी प्लान इज समथिंग दैट रियली कॉट माई अटेंशन. तो पहली बात तो इनका जो NCERT से इन्होंने लाइन बाय लाइन MCQs एंड क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज बनाई हुई है जो बहुत हेल्पफुल है. कई बार NCERT पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा लगती है, पैराग्राफ्स बड़े बड़े लगते हैं, यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट. तो उन्होंने NCERT की लाइंस को ही नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है जो ईजियर लगता है पढ़ने में. इनके नोट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. नोट्स को याद करने का तरीका, नोट्स को इन्होंने आगे सेग्रीगेट करके उसमें से क्वेश्चंस बना के निमोनिक्स प्रोवाइड किए हुए विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. उससे आप रिटेन करने में हेल्प होता है, आपको बोरिंग नहीं लगता. क्रॉसवर्ड्स के फॉर्म में, मीम्स के फॉर्म में, पॉडकास्ट के फॉर्म में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था एंड आई थॉट दैट इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स जो कभी कभी बोर रहता है पढ़ पढ़ के. तो आप बोर नहीं होगे, आपको इंटरेस्टिंग लगता रहेगा एंड इट्स अ वेरी गुड वे टू लर्न एंड एक्टिव रिकॉल में भी बहुत हेल्प करता है. सेकेंडली इन्होंने रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस अलग से सेक्शन है इनका, वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए भी है. हाउएवर मैंने बायोलॉजी का ही पर्सनली खुद ट्राई किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं. आप इनके ऐप में जाके फ्री क्वेश्चंस एंड टेस्ट भी अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है. मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. इनका जो ऑफर चल रहा है आजकल, यू शुड ग्रैब इट. यू कैन यूज माई कोड SHRIYA20 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, स्पेशली बायो के लिए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये. सो गो एंड चेक इट आउट. तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, हाउ यू शुड गो अबाउट इट इज़ कि आपने पहले अपना लेक्चर अटेंड किया. अपने लेक्चर्स में बहुत अटेंटिव रहो प्लीज़. सबको बोलती हूँ कि ऐसे मतलब ये टाइम फिर से कभी नहीं आने वाला है. स्टे एज अटेंटिव एज यू कैन इन योर लेक्चर्स सुनो. नोट्स अगर बनवाते हैं कुछ टीचर्स, जैसे मेरी पर्सनली ट्यूशन्स पे नहीं बनवाते थे नोट्स, वी वर गिवन प्रिंटेड नोट्स एंड हमें क्लास में हम बस सुनते थे एंड नोट्स से पढ़ लेते थे. आई यूज टू गो टू डॉक्टर अरविंद बायोलॉजी क्लासेज इन चंडीगढ़ एंड ही इज़ एन अमेजिंग टीचर. तो उनके वो जैसे पढ़ाते थे उससे सब कुछ समझ आ जाता था एंड वो नोट्स पढ़ के हो जाता था. हाउएवर सब लोगों को वैसी आदत नहीं होती. जैसे मेरी बहन को यूजुअली साथ साथ नोट्स लिख के ही समझ आता है एंड बेटर लगता है. सो सबका डिफरेंट होता है. बट अगर आपकी ट्यूशन में आपको नोट्स बनवा रहे हैं, मेक नोट्स एट दैट पॉइंट. अच्छे से नोट्स बनाओ, नीट एंड क्लीन होने चाहिए बिकॉज उन नोट्स को आपने फिर से रीड करना है, उन्हीं नोट्स से आपने पढ़ना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो नोट्स आपने अच्छे से ढंग से नीटली बनाए हो. अपने नोट्स बनाने हैं आपने, घर आना है आपने, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना सबसे पहले. उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसी मोड पे NCERT पढ़ लो. मैं बहुत ज़्यादा ऐसे करती थी 11th में कि मैंने काफ़ी टाइम तक NCERT साथ साथ रीड नहीं की थी. मेरे को लगता था कि चलो ट्यूशन में समझ आ रहा है, नोट्स पढ़ लिए काफ़ी है. बट बिल्कुल डिफरेंट होता है NCERT. मतलब सारे ट्यूशन के नोट्स बिल्कुल इंटीग्रेटेड नहीं होते NCERT के साथ एंड सिमिलर नहीं होते. देर यूजुअली लेवल हायर, ठीक है. बट मेरे हिसाब से उसी मोमेंट पे जिस दिन आपको पढ़ाया है वो टॉपिक, नोट्स पढ़ो, क्लास अटेंटिवली में ध्यान दो एंड उसके बाद NCERT के घर पे पढ़नी ही पढ़नी है. आपने NCERT पढ़ ली, आपने अपने ट्यूशन की नोट्स पढ़ लिए, नोट्स अच्छे से बनाए, नीटली बनाए, तो उसमें ही आपकी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है.
बट वो जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है एंड जितना आपने नॉलेज गेन किया उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक नीट में अगर आपको स्कोर करना है, बायो में स्पेशली अगर आपको कम टाइम में मैक्सिमम करना है अपना स्कोर, तो यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। जितने आपको जहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड नीट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना मर्जी आपने पढ़ा है, जितनी बार आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला इन माई ओपिनियन। एंड ये ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना बहुत मुश्किल है अच्छा स्कोर करना। सो अब मेरे हिसाब से जो ट्यूशन्स के या इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी वेल मेड एंड उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस होते हैं। उनने पीवाईक्यूज भी लिखे होते हैं कई बार सेपरेटली, एंड उन्होंने लेवल 2 बिगनर्स बॉक्स 1 2 जो भी था वो वैसे उन्होंने अच्छे से किया होता है। सो दे आर वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो कर लो, उन चीज़ों को तो कवर कर ही लो। आपके इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स या फिर DPPs तो आपको कवर करनी ही करनी है। वहाँ से आपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर लिए। सेकेंडली पीवाईक्यूज अलग से करो। अगर आपके ट्यूशन के मॉड्यूल्स में नहीं दिए हुए पीवाईक्यूज, वैसे होते हैं मोस्ट ट्यूशन्स के, बट पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज आपने कर लिए। उसके बाद मैंने नीट प्रेप का टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ था। इट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड उसमें बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन, सोशल रीजनिंग एंड वन वर्ड क्वेश्चन, मतलब यू कुड मेक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, यू कुड चेंज द डिफिकल्टी। वो बहुत अच्छा मेरे को लगता था। मेरी बहन ने भी यूज़ किया था। सो यू कैन ट्राई दैट, इट्स वेरी गुड। उसके ऊपर से मेरी बहन ने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय NK शर्मा सर भी किया था। उसमें से भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करती थी। सो दैट वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर हर। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम NCERT पढ़े कैसे, हम इतनी ज़्यादा पढ़ रहे हैं NCERT, बार बार पढ़ रहे हैं, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। एंड लेट मी टेल यू, 11th में मैंने भी बहुत बार NCERT पढ़ी है एंड मेरा भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पे कि NCERT को एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। जस्ट रीडिंग थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स इज़ नॉट द आंसर। आपको बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। यू शुड नो कि NCERT को कैसे कवर करना है ताकि आपका स्कोर इम्प्रूव हो पाए। सो मैं 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज डायग्राम्स। अगर आपने जो जितने भी डायग्राम्स है उनको आपने अच्छे से एनालाइज करना है। डायग्राम्स के नीचे या फिर पिक्चर्स के नीचे कई बार चीज़ें लिखी होती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। हम ये चीज़ कई बार इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हम यूज टू ही नहीं होते वैसे पढ़ने को। पहले हमने 6 to 8 6 to 10 ऐसे ही पढ़ा होता है कि अच्छा डायग्राम है, लिखा है, जो भी है ठीक है, मेन टेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन आएगा, आंसर करना है। बट आपको नीट के लिए NCERT को पूरा अच्छे से स्कैन करना है। कोई भी पिक्चर दी हुई है, कोई भी डायग्राम है, उसमें आपको डायग्राम की लेबलिंग सारी अच्छे से पता होनी चाहिए क्या है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत कॉमन है नीट में एंड आई थिंक दैट वेरी स्कोरिंग अगर आपने अच्छे से डायग्राम देखे हो। एंड जो भी कोई पिक्चर है ना, उसके नीचे भी, जैसे एक बायोटेक में क्वेश्चन था तो उसमें भी ROP जीन कोड्स प्रोटीन्स वाला क्वेश्चन बन सकता है। लॉट ऑफ पीपल मिस दैट पॉइंट। मैंने भी किया था, मैंने सारा वो देख लिया था कि PBR 22 जो भी था वो सारा पूरा मैंने देख लिया था कि कौन सी जीन क्या है, बट मैंने वो पॉइंट नहीं पढ़ा था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्राम्स अच्छे से कर रहे हैं एंड सेकेंडली आप जो पिक्चर है उसके नीचे के पॉइंट्स को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। अनदर थिंग दैट ऑल ऑफ यू तो नहीं, अ लॉट ऑफ यू मिसेस की जो समरी होती है चैप्टर्स के एंड के, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आई थिंक, एंड देयर वर 1-2 चैप्टर्स विच आई विल मेंशन, में पिक्चर लगा दूंगी जो इंपॉर्टेंट थे, जिनकी समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं होते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने समरी पढ़ी हो एंड समरी में से क्वेश्चंस आपको पता लगे कि क्या बन सकते हैं। सो मैं पिक्चर लगा दूंगी इधर, जो मेरे को लगता है कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स थे जो समरी में लिखे होते हैं एंड मिस हो जाते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ इट। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन भी दिया होता है, जैसे एक कॉलेजन का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है PYQ भी, और उसमें से बन भी सकता है। मेरे आई थिंक टेस्ट में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते थे जो बिल्कुल लगता था कि ये तो हमने मतलब कहाँ पढ़ा है, बट वो NCERT से ही बिल्कुल बीच में से निकाल के दिए होते थे। मेरे टाइम पे नीट 2022 में आई थिंक आफ्टर 1-2 ईयर्स की गैप पर, जैसे 2021 में 2020 में बहुत डायरेक्ट आई थी बायो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल देख के मतलब आंसर निकल जाते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। बट मेरे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोशल रीजनिंग एंड मतलब थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन रहते, लेंदी बायो हुई थी एंड वो सारी NCERT से थी, NCERT से कुछ बाहर नहीं था। तो NCERT ऐसे नहीं सोचना कि इजी बुक है, अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत बार तो हो ही जाएगा। उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो, कि वो चीज़ें NCERT से ही होती है, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ा सा घुमा के दिया है, बट वो NCERT से ही होगा। सो ये चीज़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ना, समरी पढ़ना चैप्टर्स की, डायग्राम्स, पिक्चर्स के नीचे की चीज़ें पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इज़ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे चैप्टर्स में। तो
बहुत ज़्यादा मुश्किल आए, नो, मेरे को भी बहुत दिक्कत होती थी सारे एग्जाम्पल्स याद करने के लिए। एंड उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, एक शीट लो, मेक शॉर्ट नोट्स, जिसमें सारे फैमिली लिखो, प्लांट्स की, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो लिखो। मैं अपनी एनसीईआरटी की पिक्चर यहाँ पे मैं दिखा दूँगी, एंड मेरी बहन की भी जो उसने बनाए थे। जो शॉर्ट नोट्स मैंने सेपरेटली बनाए थे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है। मैं अपनी बहन की जो उसने भी बनाए थे वो भी मैं डाल दूँगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अपनी एक शीट पे सारी फैमिली, उसके सारे एग्जाम्पल आपको लिखने ही लिखने हैं, वैसे नहीं होएगा याद, तुम जितनी मर्जी बार पढ़ लो। मैंने अपनी बायो की बुक में साइड पे पेपर की चिट्स लगाई हुई थी, एंड वो चिट्स 10 बार भी पढ़ती थी ना, फिर भी मेरे को ऐसे ऑफर नहीं याद आती थी चीज़ें। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि तुम शॉर्ट नोट्स बना के या फिर तुम साइड पे पेपर चिट्स बना के अपनी एनसीईआरटी में लिखो, या तो अपने टेबल के साथ सामने बोर्ड लगाओ, उसमें चिपका के रखो, कहीं ना कहीं लिख के रखो, एंड उसके थ्रू यू हैव टू गो थ्रू। द सेकेंड थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्टिव रिकॉल। तुम जितनी बार मर्जी पढ़ लो ना, कि पढ़ते रहो, टेस्ट दे लिया नहीं हो पाया, एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम बैठे रहो एंड जस्ट थिंक कि अच्छा ये फैमिली थी, ये प्लांट था, इसकी कौन सी फैमिली थी, या फिर ये कौन सा टाइप का, कौन सी इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही थी, क्या था वो, तुम सोचो, थिंक अबाउट इट, टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, टॉक टू योर बैचमेट्स अबाउट इट, टॉक टू योर एनी फैमिली मेम्बर, उनको बुक पकड़ा दो। मैं अपनी बहन साथ करती थी ये मेरे टाइम पे, बिकॉज शी वॉज इन 9th-10th, तो मैं उसको बोलती थी कि ये बुक ले एंड मेरे से बस कोई भी प्लांट है उसका कुछ पूछ ले एंड मैं बता दूँगी तेरे को क्या था। तो वो है, यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू थिंक कि क्या था। अगर कोई और पर्सन अवेलेबल नहीं है तो जस्ट अपने आप ही बुक लो। मैं ऐसे करती थी पहले, फर्स्ट थिंग आई यूज्ड टू डू इज, मैं बुक लेती थी, मैं हाथ रख दी थी उसके ऊपर, बुक के ऊपर, ये ऐसे बुक है एंड मैंने हाथ रख दिया, मैं सोचती थी कि अच्छा ये है तो इसका ये था, इसका ये है तो इसका ये था, इसका ये था, ऐसे ऐसे करके मैं 5-10 मिनट्स करती थी, फिर मैं हटा के चेक करती थी कि क्या था। सो एक्टिव रिकॉल, बैठे बैठे तुम सोच रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, जस्ट मेंशन कि अच्छा ये था, इसका क्या था, देख के बताइयो, या मैं देख के बताऊँ, या खुद से करो। वो सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तब तक तो जितने मर्जी बार पढ़ लो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हें याद आ रहा है नहीं आ रहा है। टेस्ट में चलो याद आता है, बट तब तक तो तुम फिर मार्क्स खो देते हो ना, तो फिर देन यू गो इन अ नेगेटिव लूप कि याद नहीं हो रहा, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, क्यों नहीं हो रहा। सो इन चैप्टर्स में स्पेशली मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर्स है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग जैसे चैप्टर्स है, इवन इकोलॉजी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे ऐसे जो याद ही नहीं होते थे। मुझे याद है जिस दिन मेरा नीट था उस दिन मैंने इकोलॉजी, मैंने एनसीईआरटी रीड की थी, मैं हैव मेंशन दिस ऑन माय वीडियोस आल्सो, कि मैंने एक बार पेपर वाले दिन भी एनसीईआरटी बायो के चैप्टर्स की पढ़ी थी। तो उस दिन भी मैंने वो कम से कम 8-9 बार पढ़ा था चैप्टर। उस दिन भी मैं पढ़ के गई थी, मेरे को पेपर में याद ही नहीं आ रहा था, कुछ था पता नहीं किस चीज़ का एग्जाम्पल कुछ था। तो मैं वही कह रही, चीज़ें याद नहीं रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहली बार तो बार बार पढ़ो, मल्टीपल रीड्स दो, उसके बाद आप एक्टिव रिकॉल करो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको विद टाइम ही डेवलप करनी पड़ती है, जो मैंने भी 12th में आके ही सीखी थी। दैट इज़ कि आप एनसीईआरटी में से खुद क्वेश्चन बनाना सीखो। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन किया है, वो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसे कुछ का क्वेश्चन था, वो एक तरीके से आ चुका था प्रीवियस ईयर में। तो मैंने उसी एक लाइन को इतनी बार, इतने मैंने क्वेश्चन बनाए कि हाउ मेनी मोल्स करके आ सकता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऐसे करके कुछ का आ सकता है, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली नाउ, बट इसका आ सकता है। यू हैव टू, स्पेशली जो प्रीवियस क्वेश्चन है, यू हैव टू लुक एट देम एंड यू हैव टू थिंक कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता था, या इसको एग्जामिनर और कैसे घुमा सकता है। सो जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी साइड टेबल्स में जो MTP दिया हुआ था उसमें भी मतलब घुमा के 2-3 पॉइंट्स है कि अच्छा कि 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, जितना भी था वो 12 वीक्स जो भी है वो वो चीज़ें हम कई बार मिस कर देते हैं। हम पहली बार पढ़ते हैं हम इतना नहीं सोचते, दूसरी बार पढ़ते हैं हम इतना नहीं सोचते, बट वो जो क्वेश्चन आता है ना टेस्ट में, वो हमें दैट इज़ व्हाट मेक्स अस थिंक कि अच्छा ये पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। दे कैन कंफ्यूज यू, 12 वीक्स का, 24 वीक्स का, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, 1 लिख के कुछ भी कर सकते हैं कि किस ईयर में वो हुआ था, कब हमने इंट्रोड्यूस किया था, किस ईयर में हमने चेंज किया था, मॉडिफाई किया था। सो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो साइड टेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है करने। कुछ जो हाई वेटेज चैप्टर्स है जैसे कि जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोलॉजी, ये काफ़ी हाई वेटेज इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन पर तो आपको और ज़्यादा फोकस करना। पॉइंट जो मैं हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, हर वीडियो में, इफ़ यू बीन वॉचिंग माई वीडियो सिंस क्वाइट सम टाइम यू विल नो दिस, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो का तो बिल्कुल बेस ही एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती चीज़ें। एनसीईआरटी में से ही घुमा फिरा के थोड़ा सा टफ करके एजर्शन रीजनिंग डाल के टू मेक यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, टू मेक यू थिंक मोर क्वेश्चन आ सकते हैं, बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते। मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाएगा, वो भी ऐसा नहीं होता कि कंप्लीटली आउट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़नी है।
मेरे को पता है कि मैंने ना थोड़ा लेट शुरू किया था. आई हैव मेंशन दिस बिफोर ऑल्सो कि 11th में मैंने काफ़ी आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट, आई वॉज वेरी क्लूलेस. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, बिकॉज मेरे को तब बहुत क्लूलेस फील होता था. हमारे टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस थी. आई डेंट नो हु टू आस्क, आई डेंट नो हु टू टेक हेल्प फ्रॉम एंड वॉट टू डू. तो इवेंचुअली चलो 12th में व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग सम यूट्यूबर्स आई गॉट एन आइडिया एंड मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी. बट 11th में मेरे को पता नहीं था क्या कैसे करना होता है, कितनी पढ़नी होती है, कितना ज़्यादा टाइम देना होता है. तो मैंने मेजरली 12th में पढ़ी थी एनसीईआरटी. 11th में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, बट मैंने मेजरली मल्टीपल रीड्स 12th में ही दी है. स्पेशली इन द लास्ट 6-7 मंथ्स तो मैंने बहुत बार पढ़ी है एनसीईआरटी. बट मैंने आई थिंक 12 to 13 टाइम्स पढ़ी थी मैक्सिमम, एंड कुछ चैप्टर्स मैंने 9 से 10 बार पढ़े थे. डिस्पाइट ऑफ दैट मेरे को आती थी दिक्कत, सबको आती है. मेरी बहन ने भी बहुत बार 12 to 15 टाइम्स पढ़ी एनसीईआरटी. हर चैप्टर मैंने टिक मारती थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं बोल चुकी हूँ पहले, कि आपको अगर आप कोई चैप्टर रीड कर रहे हो, इंडेक्स में जाकर टिक मारो. अपने आप को आपका मेंटल नोट होना चाहिए कि आपने कितनी बार उस चीज़ को पढ़ा है. क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैंने कुछ चैप्टर्स ना 8 बार पढ़े थे और कुछ मैंने सिर्फ 3 बार पढ़े थे. एंड आई वाज कि मैंने इतनी कम बार क्यों पढ़े हैं, मुझे लगता था मुझे आते हैं. टेस्ट में कई बार क्वेश्चन ठीक भी रहते हैं, बट मैंने फिर भी कम बार पढ़े हैं. सो आई हैड सेट अ टारगेट कि एटलीस्ट मेरे को ना 8 से 9 बार तो पढ़नी है. जब तक मेरे को तसल्ली नहीं हो रही ना, मतलब जब तक ऐसा नहीं हो रहा कि मेरे को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मेरे सारे करेक्ट हो रहे हैं मोस्टली, तब तक मेरे पढ़ती रहनी है. एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, मैं जो बोल चुकी पहले भी, कि मैंने AIATS ली थी आकाश की, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, एंड इट वॉज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. आई वुड सजेस्ट कि सबको लेनी चाहिए. एंड बहुत उसमें बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. बिल्कुल वो दे मेक यू थिंक कि अच्छा एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है. सेकेंडली मैंने बोला था, जैसे मैंने टारगेट बैच लिया हुआ था अपने टाइम पे नीट प्रेप का, उनकी मैंने जो अलग से वो क्वेश्चन बैंक या बुक भेजते थे शायद कोई, वो भी मैंने लिया हुआ था. क्वेश्चन बैंक नहीं, मैंने शायद टेस्ट सीरीज ली थी उनकी, जो उन्होंने टेस्ट सीरीज भेजी थी OMR के साथ. इट इज़ एक्सट्रीमली गुड. आई वुड सजेस्ट कि सबको लेनी चाहिए. आपने एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, मैं जितनी बार पढ़ ली. उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट दो. टेस्ट एनालिसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके बिना तो यू चेक ही हो सकता है ना कि आपको कितना पता नहीं पता. सो टेस्ट आपने दे दिया, एनसीईआरटी बेस्ड आया, एंड हर टेस्ट को आपको ऐसे देखना है कि इट्स अ चांस फॉर मी टू नो, कि टू टेस्ट माई नॉलेज, कि टू नो कि मेरे को कितना आता है. एंड मैं बिलीव मी, नहीं फर्स्ट टेस्ट में तो आपको आप एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी गलत करके आते हो, तो डोंट वरी, ये होता आपके साथ होता है. सो सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू नो कि आपको कितना आता है. तो आई यूज्ड टू गिव माई टेस्ट, आई यूज्ड टू थिंक अच्छा ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, क्या गलत हो गया. तो आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू सिट एट होम. मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक होती थी, मैंने मिस्टेक नोटबुक के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो dedicated to just the mistake notebook, I can do that for you also. वो comment section में you can let me know. So mistake notebook में मैं लिखी थी बायोलॉजी, जैसे बॉटनी, तो कितने कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, जो गलत हुआ उसका करेक्ट आंसर एंड उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी थी. एंड अगर एनसीईआरटी से दिया हुआ है तो मैं एनसीईआरटी पेज भी लिखती थी, एनसीईआरटी पेज नंबर दिस. एनसीईआरटी में जाके मैं स्पेशली उस पॉइंट को, चाहे मैंने पहले कितनी बार हाईलाइट किया हो, मैं स्पेशली एक रेड पेन से हाईलाइट करती थी. उसमें मैं 2 स्टार्स मारती थी कि क्वेश्चन आया था और मैंने गलत किया था. सो आई शुड रीड दिस केयरफुली. तुमने वो अच्छे से कर लिया, लिख लिया, एंड एनसीईआरटी खोल के उसको रीड करके मार्क करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने वो चीज़ें कर ली. उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किसी और टेस्ट में वो चीज़ गलत ना करो. अनदर थिंग दैट यू शुड डू इज कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से सोल्यूशन रीजन आया है, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आया है, ट्रू फॉल्स कुछ भी आया है, उसमें से आपको फिर सोचना है कि इसमें से और क्या क्वेश्चन बन सकता था. आई नो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, बोलना भी ईजी है, बट बहुत टाइम लगता है स्किल को डेवलप करने के लिए. तो आपको ये सोचना है कि इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता था. बैठो, सिट विद योर एनसीईआरटी एंड थिंक कि इससे और चीज़ क्या बन सकती थी. राइट इट डाउन. एनसीईआरटी पे साइड पे लिख लो, स्टिकी नोट लगा के लिख लो, या अपने बोर्ड पे लिख लो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट रियली हेल्प्स यू इम्प्रूव योर स्कोर एंड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन. एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट माइट कम फ्रॉम द क्वेश्चन दैट केम बिफोर. अब कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जैसे कि एवोल्यूशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनके कुछ टेबल्स हैं जो विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज. वो तुम कितनी बार भी कर लो, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. स्पेशली एवोल्यूशन का जो टेबल है ना, उससे आकाश ने मेरे को याद है टेस्ट सीरीज में इतने अमेजिंग क्वेश्चन आए थे ना, जो मेरे को सोच के लग गया था कि मैं कैसे ही अटैम्प्ट करूँ, क्या करूँ मैं कि मुझे आ जाए. तो उसमें बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए. मतलब वो मेमोराइज करना तो बहुत टफ है. ट्राई जितना मर्जी कर लो, मेरे से तो नहीं हो पाए थे. सो उसके लिए कुछ ट्रिक्स के वीडियोस बने हुए यूट्यूब पे. बायोलॉजी एट ईज के मेरी बहन ने यूज़ किए थे. शी सजेस्टेड दोज एंड आई चेक दोज आउट एंड दे वर एक्चुअली वेरी गुड. तो बायोलॉजी एट ईज आई एम
थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो कि वो यूट्यूब चैनल क्या है. इट्स अ वेरी गुड चैनल. तो मैं उसके लिंक इन डिस्क्रिप्शन आई पुट उसमें. यू शुड चेक दैट, दे वेरी गुड. अगर आपको दिक्कत आ रही है वो टेबल्स लर्न करने में. एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए डॉक्टर विपिन शर्मा का एक वीडियो है, उसमें उन्होंने ट्रिक्स बताई है. तो वेरी गुड एंड दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो यू शुड गो एंड चेक दोज आउट. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. बायो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. मैं कुछ पॉइंट्स जो मेरे को याद आ रहा है मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ. आई माइट मिस अ फ्यू, सो फॉरगिव मी फॉर दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना लेक्चर अटेंड करना है अच्छे से, उनके नोट्स बनाने हैं, घर आके उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से करना है. उसके बाद आपको PYQs एंड अपने ट्यूशन के मॉड्यूल्स तो करने ही करने हैं. मैंने टारगेट बैच मेंशन किया, मैंने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर NK शर्मा मेंशन किया, वो करना है. उसके बाद अगर आपको कुछ टेबल्स है एनसीईआरटी की वो याद नहीं हो रहा है, उसके लिए मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल्स मेंशन किए, यू कैन गो एंड चेक दोस आउट. ट्रिक्स है वो बहुत हेल्पफुल है. सेकेंडली आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उनके नोट्स पे शॉर्ट नोट्स बना लो, चिट्स में लिख लो एनसीईआरटी में, अपने टेबल के पास लगाओ, उनको देखो. मैंने आई डोंट रिमेंबर मैंने कौन सा एक PDF लिया था, उसमें ना सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्रिंटेड फॉर्म में थे. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फाइंड इट एंड सेंड इट टू यू. तो उस टेबल को मैंने प्रिंट आउट लेके, उसके सारे कटआउट्स लेके अपनी टेबल पे पूरे चिपकाए हुए थे. मेरे को पता नहीं पिक्चर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वरना मैं इधर शो कर दूंगी. बट उसमें मैंने पूरे टेबल पे वो चिपकाए हुए थे. एवरी डे मैं सुबह उठ के 10 मिनट तो उनको ही देखती थी कि अच्छा ये था, अच्छा ये था. एंड आई ऑल्सो यूज्ड टू डू दिस कि अगर मेरे को एक एग्जाम्पल दिखता था जैसे ऐसे एक्टिव रिकॉल, मैं अपने हाथ से छुपा देती थी. आई टू थिंक ऐसे ये ऐसे है, इसका क्या था, सोच क्या था, फिर आई टू चेक. तो वो एवरी डे 2 चीज़ें नहीं याद आ रही उनको लिखो, उनको अपनी नज़रों के थ्रू गुजारो एवरी डे. देन टेस्ट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट देना. मैंने टेस्ट मेंशन की, मेरे ट्यूशन के जो टेस्ट थे वो बहुत अच्छे थे. आईएलएम के टेस्ट आर ऑल्सो गुड, यू कैन ट्राई एनी ऑफ दोज टेस्ट, वो अच्छे ही होते हैं इंस्टीट्यूट्स के. दे हैव मेड इट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ओनली. उसके बाद जो मैंने बताया कि डायग्राम्स एनसीईआरटी के पिक्चर्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनसे ही क्वेश्चन उनसे ही आ जाते हैं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करो. जो तुम्हें क्वेश्चन स्पेशली प्रीवियस क्वेश्चन अगर जो आया हुआ है उनको देखो एंड ये सोचो कि इसका और क्वेश्चन क्या बन सकता है. स्टेटमेंट्स बनाओ, रीजन एंड असर्शन बनाओ. आई नो नॉट इन इजी स्केल, विद टाइम ही डेवलप होती है, बट उसके लिए आपको बैठ के एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. सो मेजरली ये पॉइंट्स ही थे, कुछ मिस हो गया होगा शायद, बट आई होप आप सबने वीडियो देखा हो पूरा एंड दैट इट रियली हेल्प्स यू. कुछ भी और पूछना है, कोई भी और डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. किसी भी चैप्टर के अगर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं डाले हुए अगर आपको चाहिए तो आई विल अपलोड दोज ऑन माई टेलीग्राम चैनल. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन गो एंड चेक दोज आउट. एंड आई होप इट हेल्प यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.